थे? भांग खा के सोए हुए थे? गांजा पीकर लड़कियन कैसे से ढारते स्टेज पे? उतना दिन से कहाँ थे? भांग खा के सुतल थे। बारी फैलाने वाला लालू प्रसाद है भैया। परवल भुजिया बना खा जाओ। बहुत से पंडित, बहुत से बनिया, बहुत से राजपूत लालू अच्छा भुजिया बना। लालू प्रसाद जातिवादी फैलाया, इसीलिए कर्म भोग रहा है। इसी का रिजल्ट मांगिएगा तो जनता खाइएगा। यहाँ के युवक बेशरम है कि मार खाने के बाद भी ये कहता है कि हम इसी को वोट देंगे। पहले हम बाल्टी लेके 2 किलोमीटर पानी के लिए जाते थे। ये नीतीश कुमार आने के बाद जल नल जरा खोलते हैं पानी आता है। अरे नीतीश क्या चौतरफा विकास ही विकास किया है। शासन छीन लिया है, जो बैठे होते न देते थे ना, इन लोग का शासन छीन लिया, इसीलिए दर्द हो रहा है। इन लोग क्या और दर्द हो रहा है कि उगड़ी से अभी तक अति पिछड़ा का बाल बच्चा सीएम है बिहार में। बिहार की जनता हमें क्या मैंडेट दिया था? मोदी के अनुमान लगा के, मोदी के फोटो लगा के चुनाव लड़े थे 2020। एकदम जातिवाद करते हैं, ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, ठीक ना, और कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, सोशल में स्वागत है। जिस तरह से 2025 को लेकर कुछ महीना बचा और कुछ युवा हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या माहौल है 2025 का भैया? क्या माहौल है? माहौल तो बिल्कुल मस्त है। 25 से 30 फिर से नीतीश। क्यों नीतीश? क्यों नीतीश नहीं? किसको बैठा दें? आप बोलिए, किसको बैठा दें? युवा चेहरा तेजस्वी यादव फील्ड में है ना। उनके पिताजी का कार्यकाल देखा आपने? क्या काम हुआ नीतीश कुमार के राज में, ये बताओ। क्या नहीं हुआ आप ये पूछिए। नीतीश कुमार के राज में क्या नहीं हुआ और उनके पिताजी के राज में क्या हुआ ये पूछिए। दोनों का कार्यकाल मिलाइएगा, आसमान जमीन का अंतर है। क्यों आसमान? देखिए, तेजस्वी का सरकार इसलिए बनाना नहीं चाहते कि उनके पिता का कार्यकाल जो हमने देखा है वो दिल पे सदमा लगा है। दिल पे सदमा लगा है क्योंकि 5 बजे शाम में गेट लगाने से मजबूर हो जाते थे, इसलिए उनकी सरकार नहीं चाहते हैं, समझे। और नीतीश कुमार का कार्यकाल इसलिए चाहते हैं, बिहार में क्या नहीं हुआ। 5 बजे शाम में गेट नहीं लगाते हैं। आप 24 घंटा में आपका मर्जी किसी भी टाइम गेट लगा सकते हैं, आप खोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये नीतीश कुमार की सरकार है, समझे। गड्ढे में रोड नहीं था, समझे, वो बिहार बना है। आप देखिए मेट्रो बना हुआ, देखिए बगल में, कहिए कैमरामैन फोकस करेगा, मेट्रो का काम चल रहा है। देखिए, क्या ये बिहार था? ये तेजस्वी की बिहार था या ये उनके माता पिता का बिहार था? अरे भाई, माइक पकड़े हुए हैं शायद नीतीश कुमार का दे रहे पत्रकार महोदय। अगर नीतीश कुमार अगर शायद नहीं होते ना तो आप माइक भी नहीं पकड़ पाते। क्यों ऐसा? कि लोकतंत्र संविधान से चलता, नीतीश कुमार से तो नहीं चला कि माइक नीतीश कुमार पकड़ा दिया? क्योंकि जंगल राज था ना। हाँ, जगह जगह लोग क्रिमिनल बने हुए थे, कभी उस चौराहे पे मिल जाता, कभी उस चौराहे पे मिल जाता। ये शांत करने वाला कौन है? ये क्राइम को शांत करने वाला कौन है? नीतीश कुमार। पहले हम बाल्टी लेके 2 किलोमीटर पानी के लिए जाते थे। ये नीतीश कुमार आने के बाद जल नल जरा खोलते हैं पानी आता है। अरे नीतीश क्या चौतरफा विकास ही विकास किया है। हमारे बच्चे को आगे बढ़ाया, स्कूल में ज्ञानदीप में फ्री में पढ़ाई हो रहा है। हमारी नतनी है 2, ज्ञानदीप में फ्री में पढ़ाई। हाँ, बताइए नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया। बिहार अमन चैन से रह रहा है और यही रहेगा सरकार। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी आएगी, बीजेपी काम होगा, बीजेपी का चेहरा बनेगा। क्या बीजेपी का चेहरा सीएम बनेगा? नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन वही बनेगा। आप बताइए ना किसको गठबंधन? चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान तो कह रहा है मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, लेकिन प्रदेश बुलाने से पहले 2020 का मैंडेट याद करें ना कि 2020 में बिहार की जनता हमें क्या मैंडेट दिया था? मोदी के अनुमान लगा के, मोदी के फोटो लगा के चुनाव लड़े थे 2020 में। क्या मिला उनको? क्या मिला? 1 सीट मिला चिराग जी को। और जैसे ही नीतीश कुमार के शरण में आते हैं तो स्ट्राइक रेट 100 होता है। उन्होंने हर एक मैच पे बोलता है मेरा स्ट्राइक रेट 100 है। वो नीतीश कुमार का देन है, वो मोदी जी का देन नहीं है, समझे। नीतीश कुमार के शरण में आया तो 100 का स्ट्राइक रेट आया है। अगर बिहार उनका बुला रहा है तो चाचा से परमिशन लेके आए, बिल्कुल बिहार बुलाएगा, बिल्कुल बिहार के युवा स्वागत भी करेगा। लेकिन दलित के बहुत बड़े नेता हैं। आप देखे तो नहीं? क्या पता थी, जीतन राम मांझी की बहू खड़ी हुई थी, दीपा सुमन मांझी ही ना नाम था उनका। वहां जब खड़ी हुई थी तो वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे। वो प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे। तो क्या वो जो वोट कन्वर्ट होना चाहिए बीजेपी में, वो कन्वर्ट कहाँ हो गया था? प्रशांत किशोर में कन्वर्ट हो गया था, जन सुराज में कन्वर्ट हो गया था। उस समय चिराग जी कहाँ थे? जब कहते हैं इतने बड़े नेता है तो वहाँ जाना चाहिए था ना, वोट कन्वर्ट करवाना चाहिए था एनडीए को, लेकिन उन्होंने करवा नहीं पाया। वहाँ तो प्रशांत किशोर ले गए, जन सुराज ले गया, वहाँ से एनडीए को टक्कर देना पड़ा। बहुत मशक्कत से सीट वहाँ निकला। लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी है। अभी भी डोमिसाइल नीति की मांग चल रही है। बिल्कुल, सरकार को इस बात पे ध्यान देना ही चाहिए
डोमिसाइल नीति लागू करना ही चाहिए इनको। समझे, बिहार के युवा लेकिन अभी तक नीतीश कुमार या डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डोमिसाइल नीति पे तो बात नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ सरकार को इस नीति पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। समझे, अब ध्यान नहीं दे रही तो सरकार थोड़ा सा सोचे, इस बात को सोचे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये वो नहीं चलने वाला है। क्या बोल रहे हैं भैया? बीपीएससी का रिजल्ट मांगिएगा तो डंडा खाइएगा। क्यों ऐसा? काहे आप जाके पूछिए, जो डंडा मार रहे हैं उनसे पूछिए। यहाँ के युवक बेशरम है कि मार खाने के बाद भी ये कहता है कि हम इसी को वोट देंगे। तो मारो, कौन रोकेगा? काम तो किया नीतीश कुमार ही ना। काम भैया समय के परिवर्तन होबे करेगा। समय है, समय के धीरे धीरे परिवर्तन तो होगा ना। हम इतनी को पैदल हैं तो थोड़ी नहीं इतनी को रहेंगे, होंगे ना, बड़ा होंगे ना, ठीक है ना। और वो जो बोल रहे हैं खुद फ्रूटी मारेंगे, अभी शाम में जाके 1 घंटा बाद फ्रूटी मार के सुतेंगे। मुख्यमंत्री बना दे। देख लीजिए, नौवीं फेल हुए, देख लीजिए। शर्म भी नहीं लगते हैं कि यहाँ 17 महीना में इतना काम किए हैं। बोलते हैं कि क्रेडिट सिर्फ लिए, काम तो नीतीश कुमार किए हैं। उतना दिन से कहाँ था? उतना दिन से भांग खा के सुतल थे। राजद वाले थे ना, उतना दिन से भांग खा के सुतल थे। राजद वाले ना इतना है ना कि कुछ भी बोल सकते थे। क्या बोलते हैं? तो उतना दिन से कहाँ थे? भांग खा के सोए हुए थे। अभी तो गांजा पीकर लड़कियों कैसे से धरते स्टेज पे। उतना दिन से कहाँ थे? भांग खा के सुतल थे। कहाँ थे? देख रहे क्या करता है ये राजद, क्या करता है, यही समझदारी है इनका। इसीलिए लोग तेजस्वी को नहीं चाहता। देख लीजिए, चिराग पासवान उनके साथ है, उनके बारे में अलबल बक रहे हैं। चिराग पासवान उनके साथ है ना, उनके बारे में अलबल बक रहे हैं। जान रहे हैं कि उनका छवि मजबूत है। युवा की तरफ बेटा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये उनका बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ है। देख लीजिए, ये लोग एकदम जातिवाद करते हैं, ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, ठीक ना, और कोई नहीं, ठीक ना। तेजस्वी कभी जातिवाद किया है? नाम क्या? दिलीप कुमार नाम है, बताइए ना। कहा पूरा नाम बताइए ना। दिलीप कुमार नाम है, पूरा नाम क्या है? शादी नहीं हुआ आपका? नहीं, शादी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। पेट निकल गया, शादी नहीं हुआ आपका। मतलब क्या बात करते हैं भैया? पेट निकल गया से शादी हो जाता है? शादी हो गया, बताइए क्या नहीं, बिहार में जाति का जन्म, पूरे केंद्र में जाति का जन्म हुआ, पूरे इंडिया में जातिवाद। सुने, जाति गणना पे देख लीजिए, यही बीजेपी वाला पूरा हल्ला मचा रहे थे। अभी यही लोग देख लीजिए, हमारे देश में जातिवादी फैलाने वाला लालू प्रसाद है भैया। परवल भुजिया बना खा जाओ, बहुत से पंडित, बहुत से बढ़िया, बहुत से राजपूत लाला चारों भुजिया बना। लालू प्रसाद जातिवादी फैलाया, इसीलिए वो कर्म भोग रहा है। हम सब एक है जाति। लालू प्रसाद जैसा आदमी जातिवादी फैला के 15 जवाब कर लिया। फॉरवर्ड होंगे, कौन कहता था? फॉरवर्ड होंगे, ब्राह्मण है। लेकिन लालू यादव का काम उस टाइम में था, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है क्या? अब हम आपके ब्राह्मण है ना, कौन ब्राह्मण पता है? पिछड़ा जमाना के ब्राह्मण है। आपका ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि अगर लालू यादव का बेटा जातिवादी करते हैं तो क्रिश्चियन से शादी नहीं करते हैं, ठीक ना। जातिवादी ये लोग करे, ये लोग का जो पीढ़ी है ना, ये लोग कैसे दलित को मारता था पीछे पूछी लटकवा के, ये लोग वही है। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ ही क्यों जाना? चिराग पासवान भी युवा है और सांसद भी है, उससे लाख गुना बढ़िया तेजस्वी है। क्यों बढ़िया? क्यों बढ़िया है? दम बढ़िया है। अरे इनसे पूछे, चिराग पासवान बढ़िया है? चिराग पासवान रामविलास के लड़का है। वो अभी जो गठबंधन चल रहा है इनका, चिराग पासवान, जीनत राम मांझी, ये सब साथे रहेंगे। चिराग पासवान नवयुवक नेता है। रामविलास ने क्या नहीं किया? सारे कुली को परमानेंट किया रेलवे में। जो हेल्पर गेम सब जानते हैं रामविलास पासवान, उनका विकास बहुत किया हुआ है। उन्हीं का लड़का है चिराग पासवान। अभी गठबंधन में रहेगा। और अब जो चुनाव आने वाला है, कैसा है ये पूछ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बढ़िया है। केवल एक लालू खराब है, बाकी हर कोई ठीक है। अरे बाप रे, फिर से बोलने का मतलब कि फिर से जंगल आ जाएगा? नहीं, जंगल राज नहीं है, बाबा रहा है। इनका संतुलन खराब है, खत्म हो गया है। इन लोग का शासन छीन लिया है, जो बैठे होते देते थे ना, इन लोग का शासन छीन लिया, इसीलिए दर्द हो रहा है। इन लोग क्या और दर्द हो रहा है कि उगड़ी से अभी तक अति पिछड़ा का बाल बच्चा सीएम है बिहार में, ठीक है ना। वही पेट में दर्द हो रहा है बाबा का, ठीक है, वही पेट में। लेकिन इस बार आरजेडी को भी दिक्कत आने वाली है, प्रशांत किशोर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, जितना कहते हैं लालू यादव का बेटा के बारे में, जितना बोल रहा है लालू यादव का बेटे के बारे में, वो बोलता है कि जातिवाद नहीं किया है,
तो क्रिश्चियन से शादी किया, मैंने मान लिया उसको, ठीक है। मगर मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियन को जो शादी किया है, क्यों उसको हिंदू में लड़की नहीं मिला था?